ये कहानी केवल आपकी नहीं है, ये कहानी कुछ साल पहले मेरी भी थी। ये कहानी आप जैसे, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की है। कहानी क्या है कि हम कमा रहे हैं और हमारी सेविंग नहीं है, पैसे नहीं बचते, 0 रुपए है अकाउंट में। आज 30,000 रुपए पड़े हैं, लेकिन महीने के आखिरी में 30,000 रुपए खर्च हो जाएंगे। हमारे पास कितना बैलेंस सेविंग या इन्वेस्टमेंट में पड़ा हुआ है? 0। कितना पड़ा हुआ है? 2 लाख पड़े हुए थे, लेकिन 2 लाख रुपए फिर से निकाल लिए। क्या कर रहे हैं? पर्सनल लोन ले रहे हैं, पर्सनल लोन की EMI भर रहे हैं। घर ले लिया है, उसकी EMI जा रही है। लेकिन बैंक में कितने पैसे पड़े हैं? इमरजेंसी की जरूरत के लिए कितने पैसे पड़े हैं? 0। वेल्थ कितनी है? 0। ये कहानी केवल आपकी नहीं है, ये कहानी मेरी, आपकी, हमारे जैसे बहुत सारे लोगों की है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि क्या रीजन है कि हम कमा तो रहे हैं लेकिन पैसे नहीं बचते। मैंने सीखा, समझा इसके बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में फिर से अपनी प्लानिंग की। आज मैं वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बिगेस्ट रीजन यू हैव 0 सेविंग, और इसका सोल्यूशन क्या है। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की बात करेंगे। इसमें हम उन ट्रैप्स के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से हमारी ये हालत होती है। हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है इनकम बढ़ाने के लिए, क्या किया जा सकता है सेविंग को मैनेज करने के लिए, क्या कोई गोल सेट करके इसे करना होगा या कोई जादू की छड़ी घुमानी होगी। सबसे पहले समझते हैं कौन कौन से वो मनी ट्रैप है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आती है। मनी ट्रैप के बारे में बात करते हैं। कॉमन मनी ट्रैप, उसमें जो सबसे नंबर 1 आता है और जो सबके लिए एप्लीकेबल है वो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होता क्या है? सैलरी बढ़ने के साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। आपकी सैलरी बढ़ रही है, कमाई बढ़ रही है, आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ गए। सैलरी बढ़ी, नया फ़ोन आ गया। सैलरी बढ़ी, बाइक आ गई EMI पर। सैलरी बढ़ी, घर खरीद लिया EMI पर। सैलरी बढ़ी, बड़ा घर ले लिया। सैलरी बढ़ी, ज़्यादा रेंट वाले घर पे रहने लगे। सैलरी बढ़ी, 1 AC था, 3 AC हो गए। ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहलाती है और ये आपकी लाइफ में सेविंग को 0 करने में 90% कंट्रीब्यूट करती है। 2 सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है। पहला, हमें पता नहीं होना कि कैसे करते हैं अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल, कैसे करते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करते हैं। पहला, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करते हैं। दूसरा, फिनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में ना पता होना। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन सबसे पहले हमें कैटर करना है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन पे बात करते हुए कुछ और चीज़ों को समझते हैं। इम्पल्स स्पेंडिंग, ये भी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का ही एक तरीका है। लेकिन मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हमारे पापा शाम को बैग लेकर जाते थे और सब्जी लेकर आते थे। आज हम मिल्क बास्केट यूज कर लेते हैं। पहले हम दूध लेने के लिए डेली बेसिस पे आते थे, आज हम ब्लिंकिट कर लेते हैं। पहले बहुत कोई ओकेजन होता था, बर्थडे होता था या कोई तीज त्योहार होता था, उस समय हम घर पे कई सारी चीजें बनाते थे खाने पीने की। अब आज हम जोमेटो कर लेते हैं। पहले हम साल भर में एक बार नॉर्मल और फिर दिवाली पे, होली पे कपड़े बनवाते थे। अब जब मन करता है हम लोग अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर देते हैं। पहले हमें बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत की नहीं लगती थी, आज वही चीज़ें ज़रूरत की लगती हैं। हम इम्पल्स स्पेंडिंग करते जाते हैं। हमें लगता है कि यहाँ पर डिस्काउंट है, कल नहीं होगा, मिंत्रा पे डिस्काउंट चल रहा है, हो सकता है ये डिस्काउंट ख़त्म हो जाए क्योंकि ये तो मानसून सीजन का डिस्काउंट है। आपको नहीं पता 2 महीने पहले भी एक तरीके का डिस्काउंट आया था, उसके 2 महीने पहले भी एक तरीके का डिस्काउंट आया था। हमेशा वो चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, लेकिन मार्केटिंग जिस तरीके से होती है, आपके दिमाग को जिस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है, आपको समझ नहीं आता। क्योंकि हम लोग उसी फील्ड के हैं तो हमें समझ में आता है, लेकिन उसके बाद भी हमें जानते हुए भी, समझ में आते हुए भी हम अपने आप को रोक नहीं पाते, इम्पल्सिव बाइंग कर लेते हैं। अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, जोमेटो से, ये डिस्काउंट के चक्कर में बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं। हमारे पास एक जूता है, एक जूता नहीं, मतलब एक जूते का पेयर है, 2 जूते के पेयर हैं, लेकिन एक ब्रांड का स्पेसिफिक जो हमें चाहिए था कि खरीदना है, उस पर डिस्काउंट आ गया, आपने ले लिया। अरे 2 महीने बाद फिर वो डिस्काउंट दूसरी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा, 3 महीने बाद कहीं और पर अवेलेबल होगा। हमेशा से चलता रहा है, लेकिन आपके दिमाग में ये इन्फ्यूज किया जाता है अभी इसी वक्त यही समय है,
अदरवाइज आप छूट जाओगे, पीछे हो जाओगे। ये तो पैसे आपके बचा रहे हैं, जी नहीं, ये आपके पैसे बचा नहीं रहे हैं, आपके पैसे खर्च करा रहे हैं, ये आपके दुश्मन है। मैं इन ब्रांड्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, यूज़ आते हैं, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, लेकिन सोच समझ के यूज़ करना है। एक रूल है 1 आवर डिले का, उसे आप यूज़ कर सकते हो। एक रूल है 30 डेज डिले का, उसे आप यूज़ कर सकते हो। ये रूल्स आपको यूज़ करने चाहिए। ये मनी ट्रैप है। फाइनेंशियल लिटरेसी, मैंने आपको बताया था कि ये पूरा जो ट्रैप है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, ये सारे पॉइंट जो अभी तक मैंने बताए ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में ही कवर हो जाते हैं। दूसरा, फाइनेंशियल लिटरेसी का ना होना। हम पैसा मैनेज करना नहीं आता, सेविंग मुश्किल है, इस माइंडसेट से जीते रहते हैं। कैसे इन्वेस्ट करें यार, पैसा कहाँ लगाएं, कोई टिप दे दो, व्हाट्सएप पे बता दो। नहीं जी, ऐसे नहीं करना है। आपको करना क्या है, थोड़ा सा सीखना है। आज हम उसी थोड़े से सीखने को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ है, जब भी हम लोग लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की बात करते हैं, सेविंग की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियल लिटरेसी का ना होना इंपॉर्टेंट है। मतलब इन सब चीज़ों में उस पर हमें आना चाहिए। उससे पहले सबसे पहला काम करना चाहिए जो मैं पिछले करीब 10 से 12 सालों से कर रहा हूँ, वो है बजट बनाना, स्मार्ट बजटिंग करना और स्मार्ट बजटिंग को ट्रैक करना। एक रूल है 50-30-20 का रूल, 50 जगह पर आपने सुना होगा, लेकिन अभी भी स्टार्ट नहीं किया। फिर से बताता हूं, स्टार्ट करना है। अपनी इनकम का 50% नीड में, 30% वांट में और 20% सेविंग्स में आपको डालना है। अपनी जो टोटल इनकम है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, नीड, वांट, सेविंग। जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, रेंट देना है, बिजली का बिल देना है, मेडिकल इंश्योरेंस जाना है, राशन आना है, मिल्क आना है, ये सब कुछ आपके नीड्स में आती है। आपके टोटल इनकम के 50% में ये फिट होनी चाहिए। दूसरा 30%, ये वांट्स वाली चीज़ें हैं। अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना है तो केवल इतने पैसों में आपको अपग्रेड करना है। पूरी इनकम का 30% निकालिए, उससे आप मूवी देखना जाना चाहते हैं, कहीं प्लानिंग कर रहे हैं घूमने की, नया फ़ोन लेना है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करती है, वो चीज़ें करिए, लेकिन उस 30% के ब्रैकेट से नहीं जाइए। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको नया फ़ोन लेना है, आपको पार्टी करनी है और आपको बाहर भी जाना है घूमने, मतलब कहीं पर प्लानिंग ट्रिप पर जाना है। 30% आपकी टोटल सैलरी से फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये है, तो 3,000 रुपये होते हैं 30%। अब उस 3,000 रुपये को 4 महीने बचाइए, फिर फ़ोन लीजिए, फिर उसके बाद 4 महीने बचाइए तो फिर ट्रिप पर जाइए, फिर 4 महीने बचाइए तो पार्टी करिए। बाकी चीज़ों में से मत खर्च करिए। 20% सेविंग, पैसा निकालिए, इन्वेस्टमेंट करिए। दूसरा, ऑटोमेटेड सेविंग। अपनी जो सेविंग्स है उसको ऑटोमेट कर दीजिए, सैलरी आते ही ऑटो ट्रांसफ़र करें। एग्जाम्पल कि SIP हम करते हैं तो SIP में पैसे हर महीने अपने आप कट जाते हैं। दूसरा तरीका है RD कर देना, जो रिकरिंग डिपॉजिट होता है। किसी भी तरीके से जो आपकी सैलरी आती है, इनकम आता है, ये 20% ऑटो ट्रांसफर हो जाए आपके अकाउंट से, पहले दिन ही निकल जाए, नहीं बचे वहां पर। अगली चीज आती है अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना। एप्स जैसे मनी मैनेजर या एक्सेल शीट। मैं एक्सेल शीट यूज करता हूँ, पहले कॉपी पेन यूज करता था, अब एक्सेल शीट यूज करता हूँ। एक्सेल मुझे सबसे बेहतर लगता है। पूरे दिन के एंड में शाम को, क्योंकि अब हम लोग ज्यादातर UPI खर्च करते हैं, UPI यूज करते हैं। फ़ोन निकाला, फ़ोन निकाल के देखा, अच्छा 100 रुपये कहाँ किए, 30 रुपये कहाँ किए, 50 रुपीज़ कहाँ किए, ऐसे करके करता हूँ। फिर महीने के एंड में एक बारी बैठकर उसको एनालाइज किया, कहाँ पर पैसे गए, किस चीज़ में गए, कितना खर्च हुआ, नीड्स में कितना खर्च हुआ, इसके बारे में थोड़ा एनालाइज किया। जरूरी नहीं है कि तुरंत कंट्रोल आ जाएगा आपका, केवल लिखना और लिखकर समझना, देखना, ऑब्जर्व करना आपके दिमाग को बहुत जबरदस्त हिट करता है और आपका दिमाग सही डिसीजन लेना स्टार्ट करता है। आपने बजटिंग कर ली, आपने एक्सपेंस ट्रैक कर लिया, अब आपको समझ में आ रहा है कहाँ पर क्या खर्चे हो रहे हैं, सेविंग के लिए आपने निकालना स्टार्ट कर दिया, सारी चीज़ हो गई। अब समझना इंपॉर्टेंट है, सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं होता। सेविंग अलोन इज नॉट इनफ। इन्फ्लेशन से पैसा कम होता है, इन्वेस्टमेंट से बढ़ता है। म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, PPF, FD, ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। PPF में डाल सकते हो, RD में डाल सकते हो, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, कहीं डालना है, सेविंग अकाउंट में नहीं रखना है। अपने दिमाग में क्लियर कर लो, FD या सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े होना
इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ये पैसे को किल करता है, इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता। इससे बचना है, इन्वेस्टमेंट करना है। नहीं आता इन्वेस्टमेंट करना, नहीं आता पैसे कहाँ डालना है, नहीं समझ में आता कि कौन से शेयर में पैसे डालें, एसआईपी करना स्टार्ट कर दो, म्यूचुअल फंड में पैसे डालना स्टार्ट कर दो। क्या वेल्थ एसआईपी से, म्यूचुअल फंड से क्रिएट होती है? बिल्कुल होती है। क्या उससे बेहतर ऑप्शन मार्केट में है? फ्यूचर एंड ऑप्शंस आप करो, बहुत पैसे बनते हैं। जिसका बनता है, जिसका डूबता है डूबता है। शेयर ट्रेडिंग, अच्छे पैसे बनते हैं जो ढंग से इन्वेस्ट कर पाते हैं। जिसका डूबता है डूबता है। एसआईपी, पीपीएफ, ये सेफ ऑप्शन है, इससे स्टार्ट आप कर सकते हो। बिल्कुल अगर ढंग से एनालाइज करके आप इन्वेस्टमेंट करोगे, इससे भी आप 15% 16% बड़े आराम से इन्वेस्टमेंट, बड़े आराम से रिटर्न आप बना सकते हो। आप एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमें 10 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं 5 साल में, किसी भी चीज़ के लिए। मतलब कोई भी रैंडम आपके दिमाग में गोल है कि इस गोल के लिए मुझे 10 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं, 5 साल का समय है। कुछ नहीं आता, इन्वेस्टमेंट नहीं समझ में आता, ट्रेडिंग नहीं समझ में आता, शेयर मार्केट नहीं समझ में आता। सिंपल स्टार्ट करना है, अपने बजटिंग और एक्सपेंसेस को कंट्रोल करिए। करना क्या है, पहले और दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें साल, पहले साल फर्स्ट ईयर जब भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहें, जब भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहें, पहले साल इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना है। जब भी आपकी सैलरी मिलनी स्टार्ट हुई, आपने जॉब करनी स्टार्ट की, पहले साल इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना है। किस बारे में सोचना है? अपना बजट बनाना है, उसे ट्रैक करना है, उसको एनालाइज करना है, कहाँ पर पैसे जा रहे हैं, कहाँ पर नहीं जा रहे हैं, किस चीज़ में ज़्यादा खर्च हो रहा है, किस चीज़ में कम खर्च हो रहा है, इसे एनालाइज करना है। फर्स्ट ईयर बजटिंग पे ध्यान देना है। सेकेंड, आपको 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना है। तीसरा, लाइफ इंश्योरेंस, जिसको हम लोग टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस। केवल इतना काम करना है आपको। बजट बनाना है, बजट एनालाइज करना है, टर्म इंश्योरेंस लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, इमरजेंसी फंड बनाना है। ये केवल आपको 4 चीज़ें करनी है पूरे 1 साल में। इन्वेस्टमेंट पे ध्यान मत दीजिए। अब आते हैं फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में हमें अपना फाउंडेशन बिल्ड करना है। फाउंडेशन बिल्ड करने में हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे जो सिक्योर हो, सेफ हो, ताकि इमरजेंसी में काम आए। कुछ टैक्स सेविंग स्कीम्स ले लेंगे, पीपीएफ लेना चाहते हैं तो वो ले लेंगे, आपका एफडी करने का मन है तो थोड़ा सा एफडी भी कर दीजिए। ऐसी चीज़ों में दूसरे साल में इन्वेस्टमेंट करना है जहां पर आपका फाउंडेशन बन जाए। पहला साल हो गया और दूसरा साल हो गया, आपने अपना फाउंडेशन मजबूत बना लिया। जो सॉलिड मकान होता है, बड़ा मकान होता है, वो इन्हीं सॉलिड फाउंडेशन पर बनता है। अब हम लोग तीसरे साल इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे ईटीएफ्स में, स्टॉक्स में, बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स में, ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स में। थोड़ा सा उसके बारे में सीखेंगे, थोड़ा समझेंगे। तो तीसरे साल हमें क्या करना है, बड़ी कंपनीज में और अच्छे रिस्क वाली चीज़ों में, ज़्यादा रिस्क जिसमें नहीं हो, स्टेबल हो, बट बड़ी कंपनीज में, शेयर्स में बड़े इन्वेस्टमेंट हम करना स्टार्ट करेंगे। चौथे साल हम लोग करेंगे, फोर्थ ईयर हम लोग करेंगे, अब हम रिस्क वाली चीज़ों पर आ गए। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इसमें हमने अपने आप को मजबूत बनाया, स्ट्रांग बनाया, बिल्कुल फाउंडेशन अपनी सही करी। अब फोर्थ ईयर में हम लोग रिस्क वाली चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम इन्वेस्टमेंट करेंगे स्मॉल कैप्स में, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे जो अलग अलग तरीके के स्टॉक्स हैं, क्योंकि अब तक हमने थोड़ा सा सीख भी लिया है ना, अब तक हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी भी हो गई है। और चौथे और पांचवें साल में अब हम अपने पैसिव इनकम पे बात करेंगे। हम अलग अलग रियल एस्टेट, गोल्ड, इन सब इन्वेस्टमेंट में बात करेंगे, यूएस इन्वेस्टिंग की बात करेंगे। अब हम बड़ा गेम खेलेंगे, अगले स्टेप पे जाएंगे, अगले लेवल पर जाएंगे। अब हमें रियल एस्टेट के बारे में सोचना है। अब हमें सोचना है कि कैसे हम लोग रॉकेट की तरह उड़ सकते हैं। जो आपने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर में पैसे जमा किए थे, उसको नहीं छेड़ना है, वो इमरजेंसी में काम आएगा। इमरजेंसी फंड आपने ले लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस आपने करा लिया है, टर्म इंश्योरेंस आपने करा लिया है, 6 महीने के पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, एसआईपी आपका चल रहा है, थोड़े से लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट हो गए हैं। अब बड़ा सोचिए, अब वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोचिए। पहले साल से, पहले महीने से वेल्थ क्रिएशन बड़े लेवल पर ज़्यादा रिस्क लेकर नहीं करना है। फाउंडेशन मजबूत बन जाएगा, आप आगे जाओगे, रॉकेट उड़ेगा। जब इंजन, मशीनरी, फाउंडेशन सही हो जाएगी, तब आप आगे जाओगे।
उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। अगर आप इसी तरीके के और भी फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में देखना, सोचना, समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।